नमस्कार, 99 न्यूज के शिल्पांचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसनसोल के एक ज्वेलरी दुकान में आज नियामतपुर पुलिस ने दबिश देकर चोरी के माल की खरीद फरोख्त की जांच की। बताया जाता है कि 11 मई को नियामतपुर फाड़ी क्षेत्र के विष्णु विहार कॉलोनी में अपराधियों ने एक महिला के गले से हार की छीनताई की थी। घटना के बाद मामला दर्ज कर नियामतपुर पुलिस जांच करते हुए पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था। पूछताछ में पता चला कि उस हार को आसनसोल के सुनील नामक एक स्वर्णकार को बेचा गया था। इसके बाद पुलिस सुनील को फोन कर थाने पर बुलाई, लेकिन वह नहीं आया। अंततः पुलिस सुनील बर्मन की दुकान पर दबिश दी। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना महामारी को लेकर सरकार ने कड़ी पाबंदियों के साथ आंशिक लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी है। अब जून महीने में होने वाली माध्यमिक की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। शनिवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव अलापन बनर्जी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है। परीक्षाएं कब होंगी इस बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने पहले घोषणा की थी कि 1 जून से माध्यमिक परीक्षाएं होंगी, लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि माध्यमिक परीक्षा होना संभव नहीं है। उच्च माध्यमिक परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष महुआ दास ने बताया कि उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं भी टाली जाएंगी। सरकार के फैसले का इंतजार हो रहा है। चितरंजन के सीएलडब्ल्यू कर्मी आनंद कुमार भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आज सुबह उनका शव उनके कार से पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि भट्ट शुक्रवार शाम 6 बजे अपने घर से निकले थे। जब देर रात तक वे घर नहीं लौटे तो उनके दोस्तों और परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। सुबह उन्हें पता चला कि चितरंजन के ही कर्नल पार्क इलाके में उनकी गाड़ी खड़ी है। जब लोगों ने कार के अंदर झांका तो वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर मृत पाए गए। उनके शरीर के कई हिस्सों में गोली मारी गई है। मौके पर पहुंची चितरंजन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। মানুষ ছিলেন এবং আমরা টিচার বলে মানে আমরা যখনই দেখতাম আনন্দ কুমার ভাট স্যার বলে আমরা সম্বোধন করতাম। খুবই পরিচিত মানুষ ছিলেন। সব কিছু মানুষের যখনই আমাদের গরিব মানুষ লকডাউনে চাল ডালের ব্যবস্থা হতো স্যারকে আমরা বলতাম, সেই স্যার আমাদের চাল ডালের ব্যবস্থা করতো গরিব মানুষদের পিছনে। হঠাৎই কালকে যখনই স্যার আমাদের 4 চাকা নিয়ে যখন বেরিয়েছিলেন চিত্রজনে বিভিন্ন দুষ্কৃতির মাধ্যমে আমরা যখন খবর পাই আজ প্রহিবিটেড এরিয়া বলে পুরো আমাদের ভারতীয় রেলে একটা টাউনশিপ আছে, যাতে মানে আরপিএফ এখানে বাটালিয়ন আছে, আরপিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স আছে, আরপিএসএফ আছে 8 বাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স, তারপরে আরপিএফ টাউন পোস্ট আছে। 4-5টা গাড়ি সুরক্ষা নিয়ে নামে ঘুরে বেড়ায়। কার সুরক্ষা দিচ্ছে সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। থানা তো নিজেরই বলবে কি 1 লাখ মানুষ আছে, আমাকে 10টা পুলিশ দিয়েছে, আমরা 10টা পুলিশ নিয়ে কি করব। তো রাত দিন এরা করোনা হেলমেট আর মাস্ক নিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। দিনের বেলায় এই জন্য বলছি साढ़े में बहुत लेट हुआ तो फिर हम लोग पता किए, कॉल भी किए तो कॉल नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। तो जब फ़ोन ट्रैक किए तो पता चला कि फ़ोन उनका डेड है, यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया कर्नल सिंह पार्क के पास। तो फिर जब हम लोग कुछ नहीं हुआ तो 11:30 बजे फिर बगल वाले अंकल के साथ हम लोग निकले पता करने के लिए, और जब पूरा घूम लिए नहीं पता चला तो फिर हम लोग घर में आ गए। फिर पापा के फ्रेंड लोग साथ में गए और वो लोग फिर जब वो लोग खोजे तो फिर हम लोग गए और तो वहाँ पे पापा का बॉडी मिला कार में। तो क्या घटना हुआ तो मालूम पता चला क्यों हुआ सर? मर्डर हुआ था। रानीगंज ब्लॉक के तृणमूल अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष इंतकाब खान और सचिव आफ्ताब जाहिदी के नेतृत्व में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई टीएमसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। रानीगंज के नवनिर्वाचित विधायक तापस बनर्जी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। इस मौके पर विधायक तापस बनर्जी ने उपस्थित सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि कोरोना काल में सबको एहतियात बरतने की जरूरत है। इधर रानीगंज के एसएम रोड इलाके में टीएमसी नेता शहजादा अंसारी ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया था, जहां रानीगंज विधायक तापस बनर्जी शामिल हुए। सलानपुर में ईसीएल के सुरक्षा गार्ड और सीआईएसएफ की टीम ने शनिवार को संयुक्त रूप से छापेमारी कर बंजेमिरी कोलियरी के पुराना कांटा के समीप एक डंपर को अवैध कोयला ले जाते पकड़ा है। इस मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है।
जब्त किया गया डंपर और चालक को सलानपुर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जाता है कि डंपर चालक फर्जी कागजात के सहारे कोयला टपा रहा था, तभी इसकी सूचना सुरक्षा गार्ड को लग गई। फिर सीआईएसएफ की मदद से उसे पकड़ा गया। कूच बिहार और असम के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने राज्यपाल जगदीप धनखड़ शनिवार को नंदीग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित कई गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से बात की। इसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई है वह चिंताजनक है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, इस पर वह ध्यान दें। राज्य कोरोना महामारी के एक बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। चुनाव के बाद प्रतिशोधात्मक हिंसा के बारे में कभी नहीं सुना। मुख्यमंत्री पर पूरी गंभीरता से स्थिति पर नियंत्रण करें और पीड़ित परिवारों को पुनर्वास, विश्वास निर्माण, मुआवजे और सुरक्षित करने के लिए निर्देश दें। इसके अलावा उन्होंने कहा, विभाजनकारी ताकतें पूरी कमान में हैं, उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। पूर्व उप मेयर व आसनसोल नगर निगम सदस्य तबस्सुम आरा एवं प्रतिनिधि टिंकू ने शनिवार को नगर निगम के सफाई कर्मियों के बीच ईद के शुभ मौके पर मिठाई एवं सेवइयां बांटी है। तबस्सुम आरा ने बताया कि ईद खुशियों का त्यौहार है, हम सभी इस पर्व को मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं, इसलिए इस पर्व में सफाई कर्मियों को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल से पूरे राज्य में लॉकडाउन की पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। आज बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बनर्जी ने कोलकाता में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल से दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही बस, ऑटो आदि के परिचालन पर भी रोक रहेगी। इसके मद्देनजर आज रानीगंज के पीएन मालिया रोड सहित शहर के विभिन्न इलाकों में रानीगंज पुलिस ने नए सरकारी दिशा निर्देशों की घोषणा की। पुलिस के अधिकारियों ने घूम कर लोगों को नई सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी है। पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी खुशियों की ईद मनाई गई, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। अमूमन ईद के बाद हर्षोल्लास के साथ ईद मिलन मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना के कारण बड़े पैमाने पर ईद मिलन समारोह का आयोजन संभव नहीं हुआ। इसी वजह से छोटे आकार में ही ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ऐसे ही समारोह का हिस्सा बने पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश यादव व आसनसोल नगर निगम के 35 नंबर वार्ड के रोनाई शरीफ और 33 नंबर वार्ड के रानीसैयर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही कोरोना काल में एहतियात बरतने की अपील की। बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ाकर फाड़ी रविंद्रनाथ दुलई को मास्क और सैनिटाइजर दिया। इस दौरान बड़ाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस का कार्य भी काफ़ी कठिन है। प्रशासन दिन रात लोगों की सहायता में तत्पर रहती है, इसलिए पुलिस प्रशासन और उनके जवानों के लिए मास्क और सैनिटाइजर दिया गया। अभी के इस शिल्पांचल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।